चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज़ के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स। तो किस तरीके से हम एन नंबर ऑफ़ टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले इसके लिए होते हैं सम ऑफ एन टर्म के। एक तो होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, और एक होता है n/2 a + an। अब इन दोनों फॉर्मूलों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एपी सीरीज़ आपको दी हुई है ये वाली 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, ठीक है। और लिख देते हैं कि आपकी 20 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 20। तो अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा हो, यानी अगर इसकी 20 टर्म दे रखी हो, एपी सीरीज़ क्यों है ये? क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है? सेम। 5 में से 3 निकालेंगे 2 आएगा, 7 में से 5 निकालेंगे 2 आएगा, 9 में से 7 निकालेंगे 2 आएगा। ऐसी सीरीज़ जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है वो एपी सीरीज़ कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी सीरीज़ कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पे भी एपी सीरीज़ है, यहाँ हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, यहाँ हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। जो पहली टर्म होता है उसको हम ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। 5 में से 3 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो डी आपका 2 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एन जो है वो 20 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि इसमें ए, डी और एन दिया है। अब गौर से देखो, ए, डी और एन फर्स्ट में लगेगा। तो ये कब लगेगा ये वाला फॉर्मूला? जब आपको लास्ट टर्म गिवन ना हो। नो लास्ट टर्म, नो लास्ट टर्म। आपको लास्ट टर्म अगर गिवन नहीं है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, मान लो ये सीरीज़ ऐसी होती 7, 9 और 11 यहीं तक होती। अब मुझे पता है कि इसके अंदर एन भी पता है, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी आ जाएंगी? 5 आ जाएंगी। एन 5 हो जाएगा और लास्ट टर्म भी पता है। उस केस के अंदर आपने ये लगाना है, अगर लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म इज एक गिवन। अगर लास्ट टर्म क्या है? गिवन है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ये फार्मूला लगाएंगे। समझ में आ गया? अब इसके रिगार्डिंग आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं बेटा? कौन सा करने जा रहे हैं? 5th क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। एक बार लिख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। पहली टर्म 5 है। द लास्ट टर्म इज़ 45। लास्ट टर्म 45 है। एंड द सम इज़ 400। द सम इज़ 400। सम आपको 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। एंड द कॉमन डिफरेंस। एंड द कॉमन डिफरेंस। तो चलिए ये देखें कैसे निकलेगा ये। फर्स्ट टर्म दे रखा है बेटा, फर्स्ट टर्म दे रखा है तो ए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 5। लास्ट टर्म दे रखा है तो L = AN, ये आपका 45 हो जाएगा। समझ गए? और सम दे रखा है तो SN दे रखा है आपको 400। आपको इसके अंदर n निकालना है। क्या निकालना है? n। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? n। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? d। तो आपको d निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है, एक n निकालना है, दूसरा d निकालना है। अब आप मुझे बताओ यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा SN का? वी नो SN का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n/2। क्योंकि देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे a + an। समझ गए? यहाँ तो दे रखा है 400 है, n निकालना है। a पता है 5 और an पता है 45। तो 400 = n/2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझ गए? ये इसको काटेगा 25 के साथ। किससे काट देगा? 25। 4 = n × 25। ये 25 नीचे आ जाएगा तो 400/25 = n आ जाएगा। तो कट जाएगा। ठीक है, किससे कटेगा? 8 से। 8 से कटता है? नहीं, 8 से नहीं जाएगा। उड़ा के देख लेते हैं एक बार। 25 × 50 होता तो 1 से जाएगा, 25 आएगा। कितना बच जाएगा? 10 में से 5 गया 5, तो 6 से जाएगा, 6, 16 से जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150। 16 से जाएगा। n कितना आ जाएगा? 16। n कितना आ गया जी? 16 आ गया। ठीक है, अब n हो जाएगा। अब यहाँ से इसी से आप d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। लेट्स सी। हमें पता है an किसके बराबर है? 45। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी विच इज़ 45। a कितना है? तो 5 है, प्लस n 16 - 1 हो जाएगा इंटू डी 45। 5 + 15 डी की वैल्यू हो जाएगी 45। 15 डी की वैल्यू आएगी 45 - 5। 15 डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। और डी की वैल्यू 40/15। बेटा ध्यान दो इधर,
40/15, 2 से काटेंगे, किससे कटेगा ये? 5 से कटता है। 8 5 40 और 5 दिया 15। सो डी की वैल्यू आएगी 8/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स निकल।